टेस्ट। तो हमारी जो लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रही थी वो ये चल रही थी कि भाई अगर मैं आपको कोई हेलाइट सॉल्ट दे दूं, ठीक है, इफ आई गिव यू सम हेलाइट सॉल्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl दे दिया या NaBr दे दिया या KBr दे दिया या MgBr2 दे दिया, व्हाटएवर, ठीक है, आई गिव यू एनी हेलाइट सॉल्ट, आयोडाइड दे दी, क्लोराइड दे दी, ब्रोमाइड दे दी, व्हाटएवर, और मैं आपको बोलूं भाई मुझे जो है वो इसमें से बताओ कि भाई ये इसमें से कौन सी सॉल्ट है, कि विच हेलाइड आयन इज प्रेजेंट। सो देन वी लर्न कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहली बात तो वो सोल्यूबल सॉल्ट होनी चाहिए, ठीक है, इनसोल्यूबल सॉल्ट ना हो। तो आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया एंड देन यू ऐड डाइल्यूट HNO3, वालेकुम अस्सलाम मोइज, डाइल्यूट HNO3 ऐड करते थे। और डाइल्यूट HNO3 ऐड करने का रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन फॉर एडिंग डाइल्यूट HNO3, याद है किसी को? क्यों वी वर पुटिंग इन नाइट्रिक एसिड? सो वी वर पुटिंग इन नाइट्रिक एसिड ताकि जो भी ऐसे आयंस हैं जो कंफ्यूजिंग प्रेसिपिटेट दे सकते हैं, मतलब वो गलत आपको कोई प्रेसिपिटेट दे दे और आपको लगे अच्छा भाई ये तो हेलाइड का, ठीक है हमने मान नहीं, तो कुछ एनायंस हो सकते हैं पानी में प्रेजेंट, हो सकते हैं कार्बोनेट प्रेजेंट हो, उन एनायंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिल्कुल उनको खत्म करने के लिए कि भाई वो एग्जिस्टेंस में ना रहे उस सॉल्यूशन में, ठीक है, वो करने के बाद फिर आप AgNO3 का सॉल्यूशन डालते हो, यानी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हो, एंड देन यू गेट करेस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट्स। अगर तो क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, अगर तो क्रीम प्रेसिपिटेट होता है तो इसका मतलब है वो ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट है, और अगर तो आयोडीन का होता है वो प्रेसिपिटेट तो वो येलो दिखता है हमें, ठीक है, नजर आ रहा होगा काफी क्लियरली, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई व्हाइट, क्रीम और येलो ये बड़े ही इनमें बड़े ही सटल सा डिफरेंस होता है, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी शार्प आईज यू वोंट रियली बी एबल टू डिस्टिंग्विश द व्हाइट, क्रीम एंड द येलो, इतना कोई खास आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। बाय द वे हमने ये भी डिस्कशन की भाई ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का है, ये क्रीम प्रेसिपिटेट किसका है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का है, ये येलो प्रेसिपिटेट किसका है, ये सिल्वर आयोडाइड का है, ठीक है। एक सवाल आया चैट में, सर हाउ डज इट डिस्ट्रॉय क्या कहते हैं, लेट्स से कंफ्यूजिंग एनायंस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनेट का कोई भी सॉल्ट, अगर लेट से उस पानी में किसी कार्बोनेट एक की सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल मरियम यू हैव लेट से MgCO3, तो कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगी? अगर लेट से आपने पानी में आपकी हेलाइट सॉल्ट है एक और दूसरी सॉल्ट ये प्रेजेंट थी, ठीक है, तो आपने जब HNO3 डाला, हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड प्लस carbonates, acid plus carbonate equals to what? It equals to salt plus what are the thing? Carbon dioxide plus water, right? It was a neutralization जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, so CO2 plus H2O and your salt is going to be MgNO3 2। याद है ग्रुप 2 की डिस्कशन हमने करी थी, राइट? सो ये आपके पास आ गई है। अब हमें पता है कि भाई ये जो नाइट्रेट की सॉल्ट होगी ना, दीज नाइट्रेट सॉल्ट्स आर ऑलवेज सोल्यूबल, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजिंग प्रेसिपिटेट अगर हुआ मेरा बच्चा मरियम, और बाकी बच्चों के लिए अच्छा सवाल था ये, कोई भी अगर और किसी सॉल्ट का प्रेसिपिटेट आने का चांस है, कोई और सॉल्ट है जिसमें कोई और एनायन है और उसका प्रेसिपिटेट आने का चांस है, तो ये HNO3 सिर्फ ये करता है कि वो उस सॉल्ट पे उसको डिस्प्लेस करके उड़ा देता है। इन द केस ऑफ कार्बोनेट वो उसको CO2 की तरह बाहर निकाल देता है, तो जो भी सोल्यूशन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही बाहर निकल जाएगी, और जो सॉल्ट बनेगी फिर वो नाइट्रेट सॉल्ट बनेगी। और हम सबको पता है नाइट्रेट सॉल्ट हमेशा सोल्यूबल होगी, चाहे आप उसमें AgNO3 डालो या ना डालो, कुछ भी नहीं करो, ये नाइट्रेट सॉल्ट्स आर ऑलवेज सोल्यूबल। इतनी बात रिकॉल हो रही है, समझ में आ रही है, याद आ रही है, हमने सब किया था लास्ट क्लास में, यही सब करी थी हमने डिस्कशन, कुछ और तो नहीं पढ़ाया था मैंने। मरियम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे चलूं, ये सब रिकॉल हो गया, एक जल्दी से मैंने रिकैप दे दिया फ्रॉम व्हाट वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन लास्ट क्लास। तो भाई हमारी फिर डिस्कशन यहाँ पे खत्म हुई थी कि सर ये व्हाइट, क्रीम और येलो जो है वो बड़े मुश्किल है देखने के लिए, ठीक है, सो देन वी नीड अ बेटर मोर कॉन्क्रीट वे। तो फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम सोल्यूशन में एक्वियस अमोनिया डाल, ठीक है, वी पुट एक्वियस अमोनिया इन सोल्यूशन। अगर तो व्हाइट प्रेसिपिटेट था सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व टू गिव कलरलेस सॉल्यूशन अपॉन एडिशन ऑफ डाइल्यूट अमोनिया। मतलब अगर आप डाइल्यूट अमोनिया डालोगे तो क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट होगा
ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर जाएगा। तो इस बात से हमें क्या पता जाएगा कि भाई ये क्लोराइड का ही प्रेसिपिटेट, अगर व्हाइट रहा था और फर्दर कंफर्म भी हो गया, ठीक है भाई ये क्लोराइड का ही प्रेसिपिटेट है। अगर डाइल्यूट में सोल्यूबल होगा तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड में भी सोल्यूबल होगा, राइट। अगर डाइल्यूट में सोल्यूबल हो रहा है तो इस बात का मतलब यही होगा ना भाई कॉन्सेंट्रेटेड में भी सोल्यूबल होगा, ठीक है। अगर तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट अनफॉर्चुनेटली डाइल्यूट अमोनिया में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन हाँ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में सोल्यूबल हो जाता है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो है अमोनिया डालते हैं डाइल्यूट, पहले आप डाइल्यूट से शुरू करते हैं, आपने डाइल्यूट अमोनिया डाला, अगर तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर दिया डाइल्यूट अमोनिया में तो इसका मतलब क्या है, वो क्लोराइड था उसमें, इट वाज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने डाइल्यूट अमोनिया डाला और प्रेसिपिटेट डिसॉल्व करके नहीं दे रहा, फिर आपने हल्का सा अमोनिया कॉन्सेंट्रेट करके जब डाला तो फिर वो डिसॉल्व कर गया, तो इस बात का मतलब क्या है, अच्छा भाई ठीक है वो क्रीम प्रेसिपिटेट था किस चीज का, सिल्वर ब्रोमाइड का, वो हेलाइट जो था उस केस में हमारे पास ब्रोमाइड था। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालने के बाद भी सॉल्ट डिसॉल्व ना करे, if the salt does not dissolve, if the precipitate does not dissolve even after addition of concentrated ammonia, so that means ये iodide की येलो प्रेसिपिटेट की ये AgI था, सिल्वर आयोडाइड था, ठीक है। सो दिस इज दी फर्दर हमारे पास समझ लो कॉन्क्रीट वे ऑफ टेलिंग कि भाई कौन सा प्रेसिपिटेट हमारे पास है, ये इस सॉल्यूशन में कौन सी हेलाइड सॉल्ट थी, ठीक है। सो नंबर 1 HNO3 डालो, HNO3 क्यों, टू डिस्ट्रॉय एनी कंफ्यूजिंग एनायंस, ठीक है, कोई और एनायन कोई रिएक्शन ना दे दे आपको। फिर AgNO3 डालो, AgNO3 डालोगे तो अगर तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो उसका मतलब है सिल्वर क्लोराइड था वो, ठीक है, यानी क्लोराइड प्रेसिपिटेट प्रेजेंट था। अगर क्रीम मिलता है तो उसका मतलब क्या है, ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट था, प्रेजेंट था, प्रेसिडेंट पता नहीं बोल रहा हूं मैं। और अगर आयोडाइड प्रेजेंट होता है तो आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाइट क्रीम येलो इनको बड़ा डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है। तो फॉर श्योरिटी हम क्या करते हैं, हम फर्दर जो है वो एक्वियस अमोनिया भी डाल देते हैं। एक्वियस अमोनिया डालने पे क्या होता है, डाइल्यूट में दी सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व्स, डाइल्यूट में आपके पास सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व कर जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड में आपका जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड डिसॉल्व कर जाता है। और अगर आयोडाइड होता तो वो किसी में भी डिसॉल्व नहीं करता, ना ही डाइल्यूट ना ही कॉन्सेंट्रेटेड। सर इसको याद करने का तरीका बता दे, याद करने का तरीका यही है, ठीक है। सो ये आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी शॉर्ट फॉर्म और एनी अदर एनालॉजी फॉर यू, लेकिन इट्स लाइक ये याद हो जाती है बच्चों को काफी इजीली, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, ऑर्डर में याद रखना, व्हाइट क्रीम येलो, व्हाइट फॉर क्लोराइड, ये क्रीम फॉर ब्रोमाइड, येलो फॉर आयोडाइड, एंड डाइल्यूट में क्लोराइड डिसॉल्व कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड में ब्रोमाइड डिसॉल्व कर जाएगा, आयोडाइड किसी में भी डिसॉल्व नहीं कर रहा। तो इस तरह ऑर्डर से याद रखोगे तो डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, और फिर हम इसी तरह ऑर्डर में चलते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर कि भाई ये डिसॉल्व क्यों करता है, ये आपके कोर्स में अभी फिलहाल नहीं है, इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीटनेस आई एम इंक्लूडिंग इट ओवर हियर, ठीक है। तो जब आप बेसिकली यहाँ पे इन सॉल्यूशंस में, इनके सॉल्यूशंस में आप अमोनिया डालते हो ना, व्हेन यू पुट इन अमोनिया, तो होता ये है कि अमोनिया जो है वो सिल्वर के साथ डायरेक्टली बॉन्ड कर जाता है, समथिंग लाइक दिस हैपेंस, कुछ ऐसा आपके पास बन जाता है, और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है किस चीज का, AgNH3 का, ठीक है। सो अमोनिया बॉन्ड कर जाता है विद Ag। डू यू रिमेंबर व्हाट दीज एरोज यूज्ड टू शो, जब मैं बॉन्डिंग दिखा रहा हूं तो मैं एक एरो अगर बनाता तो उसका मतलब क्या था, व्हाट डज दिस मीन, रिपीट कर देता हूं कि भाई जब आप अमोनिया डालते हैं इन सॉल्यूशंस में, व्हेन यू पुट इन अमोनिया इन दीस सॉल्यूशंस ना, तो क्या होता है, अमोनिया सिल्वर के साथ इस तरह बॉन्ड कर जाता है, इट बॉन्ड्स टू सिल्वर लाइक दिस, ठीक है। ये सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पे डाल रहा हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू लर्न दिस, इट्स जस्ट फॉर कंप्लीटनेस, इट जस्ट कंप्लीट करने के लिए स्लाइड को, ताकि थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को वैसे भी एक्स्ट्रा उसमें आए। सो द अमोनिया बेसिकली बॉन्ड्स विद द सिल्वर लाइक दिस, और रुवैफा ने बोला कि सर ये चीज जो एरो वाली नोटेशन थी, दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर ए डेटिव बॉन्ड। तो होता ये है एक्चुअली में, असल में ये होता है कि जब आप अमोनिया डालते हो ना, तो वो दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म ए डेटिव बॉन्ड टू सिल्वर, वालेकुम अस्सलाम अनका, वो दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स
डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं सिल्वर के साथ। और डेटिव बॉन्ड कैसे बना सकता है अमोनिया? बिकॉज अमोनिया के पास क्या होता है? अमोनिया के पास लोन पेयर होता है ना, अमोनिया हैज इट्स लोन पेयर, तो वो सिल्वर के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स आयन आता है वजूद में जिसको हम डायअमीन सिल्वर प्लस आयन बोलते हैं। दिस इज द डायअमीन सिल्वर प्लस आयन। और फिर अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड डिसॉल्व करता है, ये जो AgCl हम कहते हैं डिसॉल्व करता है, वो इसलिए डिसॉल्व करता है क्योंकि फिर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये बन जाती है Ag2NH3 यानी AgNH3 2 एंड देन Cl। तो ये एक आयोनिक, एक कॉम्प्लेक्स आयोनिक कंपाउंड बन जाता है जहां पे ये वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये वो एनायन है, ये दोनों रिएक्ट करके अब ये एक सोल्यूबल स्पीशी बन जाती है। सिमिलरली विद AgBr, अगर Br की सॉल्ट होती तो फिर फर्क क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आपकी होती है Br माइनस हो जाती है। और अगर आयोडाइड की सॉल्ट होती, आयोडाइड की सॉल्ट जो है वो ये होती है। दिस सॉल्ट इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया, दिस सॉल्ट इज सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया, एंड दिस सॉल्ट इज कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। दिस इज जस्ट ओवर हियर फॉर कंप्लीटनेस। इंशाल्लाह आपका पाला जो है वो उसके साथ ज्यादा डेप्थ में पड़ेगा इन योर A2 व्हेन यू विल बी स्टडीइंग ट्रांजिशन मेथड्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको अपने ऊपर टेंशन नहीं लेना, ये कुछ याद नहीं करना आपने चीज। ठीक है, सिर्फ ओनली फॉर कंप्लीटनेस कि भाई डिसॉल्व क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो बेसिकली डायअमीन सिल्वर प्लस आयन बन जाता है एंड दिस इवेंचुअली रिएक्ट्स विद Cl माइनस, I माइनस और Br माइनस एंड आइदर डिसॉल्व्स और नॉट। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो ये स्पीशी है ना, दिस थिंग द अमोनिया, ठीक है, दिस एक्टेड एज ए लिगेंड। ठीक है, वंस अगेन डोंट लर्न दिस वर्ड अभी फिलहाल, ये A2 में आप सब लोग पढ़ोगे इन सब चीजों को बस फॉर कंप्लीटनेस। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई वहां पे कोई फर्दर पढ़ाएगा तो इट्स जस्ट फॉर यू नो कि आप जो है वो क्या कहते हैं लिंक कर सको वो चीजें। ठीक है, क्योंकि वहां पे मोस्ट प्रॉब्ली कोई आपको डायमीन सिल्वर का नहीं बताएगा कि वही कहां से आया, क्यों पढ़ना हमने। ठीक है, सो दिस अमोनिया इज एक्टिंग एज ए लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो स्पीशी कहलाती है जो अपना लोन पेयर इस्तेमाल करती है टू फॉर्म ए डेटिव बॉन्ड टू अ मेटल एटम या आयन। तो आप लोग देख रहे हो भाई, अमोनिया ने अपना एक डेटिव बॉन्ड इस्तेमाल किया है सिल्वर के साथ, सॉरी अमोनिया ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है टू डेटिवली बॉन्ड टू सिल्वर। तो इस केस में क्योंकि अमोनिया इज डेटिवली बॉन्डिंग टू अ मेटल एटम, वी आर गोइंग टू कॉल अमोनिया अ लिगेंड, वी आर गोइंग टू कॉल इट अ लिगेंड। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी है इंक्लूडेड ओवर हियर इन दिस स्लाइड जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेक, इसका और कोई मर्ज नहीं है। नोट्स देखते हुए ऐसी जस्ट गो ओवर इट। ठीक है, सो दैट वंस A2 में जाओ तो फिर इट्स नॉट कंप्लीटली न्यू फॉर यू गाइस। सही है, इज दिस क्लियर? ओके, बाकी बच्चों को क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर एज जनरल? कौन सी चीज का डिसॉल्व करिए सपोर्ट, और सब लोग हम ये सब चीजें याद कर लेंगे तो इट विल गेट क्लियर। अच्छा, सो लेट्स गो ऑन टू सम पास्ट क्वेश्चंस, फिर हम जो है वो शुरू करेंगे। Okay. Properties of chlorine, iodine, and their compounds are compared. Property Q for chlorine is smaller than for iodine. ठीक है, what is property Q? तो A, B, C, D में से आपको कौन सी प्रॉपर्टी पता है कि क्लोरीन की स्मॉलर है देन फॉर आयोडीन? सो व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर टू दिस? So we've got two answers as C, three answers as C. Yes, you guys are all correct. भाई आंसर जो है वो आपका सी ही है। ठीक है, और किसी को जो है वो कंफ्यूजन है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी में, हमने क्या बात कही थी वेरी फर्स्ट क्लास में, हम डिस्कस किया था हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, उनको लूज करवाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्टिंग विद क्लोरीन, तो क्या होता है? सोडियम बेचारा Na+ और ये Cl- बन जाता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो के क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम को ये ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन। ठीक है, और हमने क्या देखा था? डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, तो ये रिएक्शन काफी तेज होगा और काफी स्ट्रॉन्ग होगा। आयोडीन इतना आराम से सोडियम को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, सो दिस वन इज रॉन्ग। solubility of the silver halide in NH3 हमने भी डिस्कस किया। क्लोरीन is soluble
मतलब Cl2 इज सोल्यूबल इन NH3 aqueous, ठीक है। तो मतलब Cl2 नहीं लिखना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल गलती हो गई, लेट्स राइट Cl माइनस। Cl माइनस इज सोल्यूबल इन NH3 aqueous, और वो भी कौन सी, डाइल्यूट, इट इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट, whereas we know iodide is not soluble, ठीक है। so once again B is wrong. देन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, हम सबको पता है आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, देयरफॉर उसकी टेम्पररी डाइपोल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग देन क्लोरीन, सो दिस इज द करेक्ट वन। क्लोरीन की वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम है देन आयोडीन। एंड देन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि आयोडाइड का इनएफिशिएंट बॉन्ड ओवरलैप की वजह से, और हाइड्रोजन आयोडाइड इनएफिशिएंट बॉन्ड ओवरलैप और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन की वजह से ये क्या होता है, ये बड़ा ही अनस्टेबल होता है। नॉर्मल कंडीशंस में भी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फौरन से टूट जाता है, ठीक है जी। ओके, ये नहीं कर पाओगे आई थिंक, नहीं कर लोगे। What happens when chlorine is bubbled through aqueous potassium iodide? तो जब मैं क्लोरीन गैस को बबल करूं थ्रू पोटेशियम आयोडाइड, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? यस, सो वंस अगेन यू गाइस आर करेक्ट भाई, आंसर सी है। याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्लोरीन विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, तो Cl2 will react with potassium iodide and उसमें क्या होगा, उसमें KCl बन जाएगा और I2 रिलीज हो जाएगा, है ना। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू क्लोराइड आयंस, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोराइड आयंस में, जी नहीं, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, इट्स गोइंग फ्रॉम 0 to -1, ठीक है। इट्स नॉट बीइंग ऑक्सीडाइज, इट्स बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जो डोंट जस्ट गो ऑन एंड लुक, अच्छा क्लोरीन ऑक्साइड आयन मतलब ठीक है आंसर ठीक नहीं, ये भी देखना, कंफ्यूज तो नहीं किया बच्चों को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं भी फॉर्म नहीं हो रहा, गलत बात है ये। आयोडीन आयंस आर ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, तो कंफर्म कर लेना, -1 से ये 0 गया है, बिल्कुल सही, इट हैज बीन ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। एंड देन पोटेशियम आयोडाइड इज रिड्यूस्ड टू आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को नहीं बोलेंगे आप, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू आयोडीन, ठीक है। दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूस नहीं हुआ, आयोडीन रिड्यूस हुआ है एज अ होल, आयोडीन रिड्यूस हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड आप पूरी चीज को नहीं बोलोगे वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। सो वंस अगेन दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। आज बड़ी फ्लक्चुएशन आ रही है इन द जो है वो क्लास की अटेंडेंस। अच्छा जी, ये लो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से एक सेकेंड, लेट मी चेक। सही है, लीव ऑफ दिस वन अभी फिलहाल, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको छोड़ दो, बाकियों में से देख लो, बल्कि नहीं छोड़ो, ये कर ही नहीं पाओगे, वेट, आप ये नहीं कर पाओगे, डी बस डी भी उसका आउट ऑफ अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, ब्ला 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 ब्ला, ओके, हियर 12, कैन यू रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 contains sodium iodide as an impurity, ठीक है। aqueous silver nitrate is added to an aqueous solution of chili saltpeter, concentrated aqueous ammonia is then added, which observations are made? So can you give me the correct letter that gives both of the observations? C, D. So it contains sodium iodide as an impurity. Sodium iodide, does sodium iodide give a precipitate with aqueous silver nitrate? Yes, it does give, और उस precipitate का color क्या था? It gives a yellow precipitate, है ना, yellow precipitate of AgI. Silver iodide will give a precipitate with aqueous silver nitrate, and that is going to be yellow precipitate AgI. So a precipitate must form, ठीक है। So therefore A and B are going to be wrong. And then concentrated aqueous ammonia is then added. हमने क्या देखा था, concentrated या dilute, आप जो भी concentration डाल दो अमोनिया की, the problem is आयोडाइड वाली जो सिल्वर आयोडाइड है वो नहीं डिसॉल्व करता है इन सॉल्यूशन पे, तो सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एंड देयरफॉर प्रेसिपिटेट रहेगा, ठीक है। सो द सॉल्यूशन में से नहीं जाएगा, द प्रेसिपिटेट इज गोइंग टू रिमेन, सो द आंसर इज गोइंग टू बी डी, ठीक है। सो दीज आर देयरफॉर रॉन्ग, सही है। इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें अब?
ऑब्वियसली यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो सब चीजें याद करने में और जो है वो ध्यान में रखने के लिए। नॉट नॉट ऑफ अ प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, विच ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब्स अ ट्रेंड फाउंड इन दी हैलोजन ग्रुप। तो कौन सा ग्राफ आपको लग रहा है कि वो ट्रेंड सही से डिस्क्राइब कर रहा है? अच्छा, अगर when you're not being able to identify the correct answer, so start identifying those answers which you think are definitely wrong. तो अगर अभी फिलहाल आपसे वो आंसर जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, तो वो आंसर्स कैंसिल आउट करना शुरू कर दो जो आपको नजर आते हैं और आपको पता है कि वो गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शंस आपको पता है कि वो लाजिमन गलत है? सी रॉन्ग है। सो इफ यू लुक एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, आई थिंक अनका इज करेक्ट, सी इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, राइट? द बॉइलिंग पॉइंट मस्ट इंक्रीज, आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन इज लिक्विड, क्लोरीन इज गैस। तो ये तो उल्टा बन गई बात, राइट? सो दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल सही है। फिर ए भी रॉन्ग है, बॉन्ड लेंथ इन X2, दिस इज आल्सो सेल्फ एक्सप्लेन। क्लोरीन के तो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ब्रोमीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, आयोडीन के सबसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड लेंथ होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द नेक्स्ट न्यूक्लियस, वो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इन आयोडीन, mid in bromine, and chlorine में सबसे ज्यादा छोटी। the reason for that being only because chlorine का atomic radius सबसे छोटा होता है out of these three, and इसका atomic radius सबसे बड़ा होगा out of these three। तो जब इसका एटम का साइज ही बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी आएगी। so A is also wrong, very good। then someone said कि सर D भी wrong है, as bond energy decreases down the group, so we learned this। HCl बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है क्लोरीन की, मजीद क्या था? एफिशिएंट बॉन्ड ओवरलैप, याद है? HBr इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज हाइड्रोजन क्लोराइड, स्टिल कुछ हद तक एफिशिएंट ओवरलैप है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है हल्का सा ब्रोमीन। लेकिन जब तक आयोडीन तक पहुंचते हैं तो आयोडीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव तकरीबन सेम हो जाती है। मजीद क्या मसला होता है? आयोडीन इतना बड़ा है, हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा, तो जब उनका बॉन्ड ओवरलैप होता है बड़ा ही इनएफिशिएंट होता है। so we know the bond energy also decreases, right? HCl very stable, whereas HI is not stable। HI spontaneously खुद ही से वो टूट जाता है into I2 and H2, ठीक है? सो एक रिवर्सिबल साइन के थ्रू हम इसको इसकी फॉर्मेशन दिखाते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन दिखाते हैं। भाई ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है? वट एवर इज फेवर्ड, ये कभी भी बहुत ही वीक है, ये टूट जाता है आराम से, इसको कोई जो है दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड। एंड देन वी ऑल नो स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे ज्यादा है, whereas क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन सबसे कम है आउट ऑफ दीज थ्री। सो देयरफॉर इसकी टेम्पोररी डायपोल्स सबसे वीक होंगी और इसकी टेम्पोररी डायपोल्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है? सो दिस इज द टेक्निक विद रिगार्ड्स टू योर पेपर। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, तो स्टार्ट कैंसलिंग आउट दोज ऑप्शंस जो आपको पता है कि भाई वो गलत है। ये एक टेक्निक है टू लैंड ऑन टू द करेक्ट आंसर, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कैंसल आउट ऑल ऑफ द ऑप्शंस। इवेंचुअली आपके पास टाइम नहीं बचता और आपको इनी मीनी माइनिमो करना पड़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अपनी प्रोबेबिलिटी 25% से अगर एक कट किया हुआ है तो 33% कर दिए, दो कट किए हुए तो 50% कर दिए कि भाई मैं आंसर सही टिक कर दूंगा। तो इवन इफ इट बिकम्स अ गेसिंग गेम, यू हैव इंक्रीज्ड योर प्रोबेबिलिटी। हमेशा ये टेक्निक एम्प्लॉय किया करें, ठीक है? Let's look at 15 and then we'll go back to our lecture। The following report appeared in a newspaper। Drums of bromine broke open after vehicle crash on the motorway। Traffic was diverted as purple gaseous bromine drifted over the air. So it drifted over the road. It is denser than air, causing irritation to drivers' eyes। Firemen sprayed water over the scene of the accident, dissolving the bromine and washing it away। What is wrong with the report? तो क्या चीज इस रिपोर्ट में गलत लिखी गई है? So out of the four options, which do you think is wrong? D, yes, we all know bromine is not purple। तो अब मतलब इस रिपोर्ट में कौन सी चीज की बात हो रही है? What have they confused for bromine? ये असल में क्या था जिसको वो ब्रोमीन बोल रहे हैं? ये असल में आयोडीन है, ठीक है? बिकॉज आयोडीन इज पर्पल, ब्रोमीन इज नॉट पर्पल, ये होना था आयोडीन। सो बिकॉज ऑफ लेस रिसर्च एंड बिकॉज ऑफ लेस जनरल नॉलेज, हो सकता है
रिपोर्टर ने जो है वो एएस केमिस्ट्री ना पढ़ी हो तो उसको नहीं पता था कि ब्रोमीन जो है वो पर्पल नहीं होता। ठीक है जी, सो ये मिस गाइडेंस भी हो सकती है।